अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम बाब नंबर 6 में सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सॉल्यूशन से मुराद हकीकी सॉल्यूशन है। कोलाइड को हम फॉल्स सॉल्यूशन या नकली सॉल्यूशन भी कहते हैं, जबकि सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इन तमाम चीज़ों को हम तफसीली जायज़ा लेने के बाद ही समझ सकेंगे। तो आज के लेक्चर में हमारा जो मौजू है वो इन तीनों का तफसीली जायज़ा है। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। आज का हमारा मौजू जो है वो है सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड। सॉल्यूशन और कोलाइड किसी हद तक मिलती जुलती आप यूँ समझ लें मौजू हैं, लेकिन सस्पेंशन एक बहुत ही मुख्तलिफ चीज़ है। सॉल्यूशन क्या होता है? देखें, मैं पहले इन तीनों चीज़ों को इंतहाई मुख्तसर बयान करना चाहूँगा ताकि आप इसको समझ लें। जब मैं दो चीज़ों को हल करूँ, मुकम्मल तौर पे हल हो जाएं और वो होमोजीनियस मिक्सचर बना लें, तो वो कहलाएगा सॉल्यूशन या हकीकी सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन इंग्लिश में कहते हैं। जब मैं दो चीज़ों को हल करूं और वो लगे कि मुझे हल हो गई हैं, यानी कि एक लंबे अरसे तक उसमें सॉल्यूट नीचे ना बैठे और जो पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट के वो हकीकी सॉल्यूशन से बड़े हों लेकिन आंख से नज़र ना आए, ऐसे ही लगे जैसा सॉल्यूशन है, तो इसको कहते हैं कोलाइड। और अगर मैं हल करूं सॉल्यूट को सॉल्वेंट में और वो हल ही ना हो, नीचे बैठ जाए, आप कहेंगे ये होमोजेनियस मिक्सचर तो बना ही नहीं। पहली बात तो ये है, ये तो बना ही हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि अगर सॉल्यूट नीचे बैठ गया है तो इसका मतलब वो तो हल ही नहीं हुआ। तो गैर हलशुदा पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं, इससे हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनता है। इसको सस्पेंशन कहते हैं, जो अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं घर में रंगो रोगन के लिए। तो हम सबसे पहले चलते हैं अपने हकीकी सॉल्यूशन या सॉल्यूशन की तरफ, फिर हम कोलाइड पढ़ेंगे और उसके बाद हम सस्पेंशन को पढ़ेंगे। इनका मुवाजना अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। आज का जो हमारा मौजू है उसमें हम इनका जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन को। इसको अगर मैं थोड़ा बेहतर अंदाज में लिख दूं ना, तो मैं हकीकी सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, असल सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, जो सॉल्यूशन की तारीफ पे पूरा उतरता है 100%। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। मैं इसकी बात करने जा रहा हूं। ये हमारा पहला हिस्सा है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। देखें, मेरी बात सुने। जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में हल किया जाए और होमोजेनियस मिक्सचर बन जाए, जिसमें जुज़ या इज्जा की, यानी कि कहने का मतलब ये है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की इनफरादी हैसियत को अलहदा ना किया जा सके। अच्छा, अब इसको हम ज़रा समझते हैं। देखिए, आपने पानी का एक गिलास लिया, उसमें नमक डाला और हल कर दिया। हल करने के बाद नमक एक जैसा पूरे पानी में हल हो गया, इससे बन गया होमोजीनियस मिक्सचर। अब आप मुझे बताएं कि आप कह सकते हैं ये नमक है, ये पानी है, ये नमक है, ये पानी? आप बिल्कुल नहीं बता सकते। क्यों? इनफरादी हैसियत की पहचान ही ख़त्म हो गई है कि ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, मुकम्मल हल हो गया। ऐसे सॉल्यूशन को हकीकी सॉल्यूशन कहा जाता है। इसमें आंख से जो आपके सॉल्यूट के पार्टिकल हैं वो नज़र नहीं आते। सॉल्यूट जब हल होता है ऐसे सॉल्यूशन में, तो वो
सादा तरीन शक्ल में आ जाता है, यानी कि मॉलिक्यूल्स की सूरत में आ जाता है या आयंस की सूरत में आ जाता है। वो बड़े पार्टिकल या ज़्यादा सारे मॉलिक्यूल्स या ज़्यादा सारे आयंस का जमघट्टा नहीं रहता, वो सादा तरीन शक्ल में जाकर हल हो जाता है। अगर आपने नमक का कोई टुकड़ा डाला है पानी में, पीस, टुकड़ा, क्यूब, क्रिस्टल पानी में डाल दिया, तो वो पानी में इस तरह हल होता है कि उसकी सादा तरीन आयंस यानी कि सोडियम आयन और क्लोराइड आयन तक वो हल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उसके सोडियम क्लोराइड के 15-20 आयंस एक जगह इकट्ठे हो गए हैं, सोडियम क्लोराइड के 1000-2000 आयंस एक जगह इकट्ठे हो गए हैं, ऐसा नहीं, मुकम्मल सादा तरीन शक्ल में जाके वो हल हो जाता है। ऐसी सूरत में जो आपका नतीजा निकलता है वो हकीकी सोल्यूशन निकलता है, हकीकी, असल, दिस इज ये कहलाता है ट्रू सोल्यूशन, ट्रू, असल सोल्यूशन। इसमें आप इनफरादी हैसियत को अलहदा ही नहीं कर सकते, पहचान ही नहीं पॉसिबल, मुमकिन पहचान ही मुमकिन नहीं है कि आप ये कहें ये अच्छा, ये सोल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। अगर आप इसमें से लाइट को पास करते हैं, इसका मतलब क्या है, रोशनी को गुजारते हैं, टॉर्च लाइट लें, उसमें टॉर्च लाइट गुजारें रोशनी टॉर्च लाइट की, तो वो गुजर जाएगी, क्योंकि जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो इतने छोटे हैं कि वो रोशनी को रोक नहीं पाते। ट्रू सॉल्यूशंस में से रोशनी गुजर जाती है। हमारे पास जो दूसरा है वो है कोलाइड। कोलाइड असल में इंग्लिश जुबान का लफ्ज है जिसको हम फॉल्स सॉल्यूशन भी कहते हैं, नकली सॉल्यूशन। अच्छा, इसको ना थोड़ा सा समझें इस बात को। इसमें मौजूद सोल्यूट के पार्टिकल्स हकीकी सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन या सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़े होते हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं होते कि आंख से नजर आए, मगर आंख से मुराद है कि आंख पे ये नहीं कि माइक्रोस्कोप या कोई बहुत अच्छी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगा के देखें। आंख से मुराद है कि खाली आंख से, सादा आंख से, सिंपली सादा इस तरह देख रहे हैं तो आपको फर्क नहीं नजर आएगा, मगर आंख से नजर ना आए। दोबारा सुनते हैं, इसको समझते हैं। नमक आपने पानी में डाला था तो उससे तो बना था ट्रू सॉल्यूशन या हकीकी सॉल्यूशन या सॉल्यूशन। अब अगर आपने कुछ ऐसी चीज हल की है जो आपको लग रहा है हल हो गई है, लेकिन उसके पार्टिकल्स या सोल्यूट के पार्टिकल जो आपको लग रहा है कि हल हो गए हैं, वो इतने बड़े हैं जो हकीकी सॉल्यूशन की निस्बत बड़े नजर आ रहे हैं, आपको वो आंख से नहीं नजर आएंगे। उसके लिए आपको कोई ना कोई अपरेटस यूज करना पड़ेगा, कोई माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अब ये पार्टिकल बड़े हो तो क्या नुकसान है? अगर हमें लग रहा है तो ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर ही होगा। असल में ये होमोजीनियस मिक्सचर होता नहीं है। इसमें सोल्यूट के पार्टिकल उस तरह हल नहीं हुए होते जिस तरह हकीकी सोल्यूशन में हल होते हैं। काफी अरसे के बाद वो पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं, यानी कि जो कोलाइड है वो होमोजीनियस सोल्यूशन नहीं है, वो हेट्रोजीनियस सोल्यूशन है। हाँ, एक खास अरसे तक हमें वो होमोजीनियस ही लगेगा, क्योंकि उसके पार्टिकल इतने बड़े भी नहीं है कि फौरन बैठ जाएं, इतने छोटे भी नहीं है कि वो बैठे ही ना, वो थोड़े से बड़े होते हैं, वो टाइम लेते हैं बैठने में, वक्त लेते हैं, उनको वक्त दरकार होता है बैठने में। तो वो जो वक्त या टाइम उनको दरकार होता है उस दौरान वो हमें लगेगा कि जैसे होमोजीनियस मिक्सचर है। असल में ये होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होता। तो यहां मैं लिखता हूं कोलाइड असल में
होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होता, बल्कि क्या होते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर होते हैं। इनमें सोल्यूट पार्टिकल्स लंबे अरसे तक नहीं बैठते। मसलन जेली, टूथपेस्ट, ठीक है, या इसके अलावा भी मिसालें हैं, खून, इसमें ना इतनी देर तक पार्टिकल नहीं बैठे, कोई अरसे के बाद वो नीचे बैठते हैं। तो हमें लगता है कि ये होमोजीनियस मिक्सचर होता नहीं है। आप उसे वक्त दें, कोई आप उसे 4-5 घंटे या चलें 1 या 2 दिन उसे पड़ा रहने दें, कुछ अरसे के बाद उसमें जो सल्यूट के पार्टिकल हैं वो बैठना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो हकीकी सल्यूट के पार्टिकल की तरह बहुत छोटे या सादा तरीन शक्ल में नहीं है, थोड़े बड़े हैं वो, या आइंस के मजमूए हैं या मॉलिक्यूल्स के मजमूए हैं, लिहाजा वो बैठना शुरू हो जाएंगे। आप फौरन कहेंगे ये तो कोलाइड है। क्या है ये? कोलाइड। आगे चलते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2। अच्छा, तीसरा, इनमें से अगर रोशनी गुजारी जाए तो ये रोशनी को स्कैटर कर देते हैं। स्कैटर का मतलब होता है फैला देना, को फैला देते हैं। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों होता है और ये क्या कहलाता है? ये ना, ये बात कहलाती है, इसको, इस पूरी चीज को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। इंग्लिश में लिखेंगे TYN छोटा t DALL इफेक्ट। ये निशानी है कोलाइड की, ये कोलाइड की निशानी है। अब मैं आपको इसको समझाता हूं। ये है आपके पास एक सॉल्यूशन, आपको लग रहा है ये ना होमोजीनियस सॉल्यूशन है, ठीक हो गया। आपने क्या किया, यहां पे टॉर्च लाइट ली और इससे रोशनी इसमें से गुजारी। अगर तो ये रोशनी गुजर जाए तो सॉल्यूशन है, बात खत्म हो गई। पार्टिकल बहुत छोटे हैं, रोशनी को रोक नहीं सकते। अगर तो कोलाइड हुआ तो इसके पार्टिकल बड़े हैं, रोशनी उससे टकराकर फैल जाती है, तो रोशनी जो होगी वो फैल जाएगी। तो रोशनी का जो फैलाव है ये कहलाता है टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट है क्या? रोशनी का फैलाव। कब? जब आप रोशनी गुजारते हैं, किस में से? कोलाइड में से। आप कहेंगे ये तो सारी की सारी बातें सॉल्यूशन के खिलाफ जा रही हैं। आपको लग रहा था जैसे ये एक होमोजीनियस सॉल्यूशन है, लेकिन नहीं, ये तो सारी बातें ही खिलाफ जा रही हैं सॉल्यूशन के। लिहाजा हम कहेंगे ये एक फॉल्स सॉल्यूशन है। लिहाजा ये एक फॉल्स नकली सॉल्यूशन है। अब ये बात ना आपने बड़ी गौर से गौर तलब रखनी है कि ना हमारे पास दिखने में आपको यही लगेगा जैसे ये सॉल्यूशन है, आपको उस पर तजर्बे करने पड़ेंगे, तब जाके आपको अंदाज़ा होगा कि ये असल सॉल्यूशन है या कोलाइड है। अब एक बात याद रखिएगा,
ये आपके सामने जो सोल्यूशन की मिसालें हैं ये आपको नज़र आ रही हैं। चीनी का पानी में, शुगर का पानी में सोल्यूशन, नमक का पानी में सोल्यूशन। और उसके नीचे जो मिसालें नज़र आ रही हैं वो हैं कोलाइड की मिसालें, मसलन खून, जेली, दूध वगैरह, पेस्ट वगैरह। अब हम चलते हैं आखिरी तारीफ पे, सस्पेंशन। सस्पेंशन ना, दोबारा मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश जुबान का ही लफ्ज़ है। सस्पेंशन क्या होता है? इसमें ना सोल्यूट हल नहीं होता और ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। इसमें सोल्यूट के पार्टिकल आंख से नजर आते हैं। अच्छा, इस बात को ना दोबारा समझे। आपने क्या लिया? आपने चौक लिया, चौक जिससे हम व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं। उसको पानी में हल किया, मिक्स किया। आपकी कोशिश थी शायद वो सोल्यूशन बना ले, वो हल ही नहीं हुआ। मीडियम, मीडियम समझ लें पानी है, पानी सॉल्वेंट है, वो मीडियम है जिसमें हल करना चाहते हैं। मीडियम असल में वो चीज़ होती है जिसमें आप वो हल करना चाह रहे हैं चौक को, वो पानी है। आप उसे हल करें और मिक्स करें, मिक्स करने पे वो हल नहीं होगा। जब वो मिक्स करने पे हल नहीं हो रहा तो हम ऐसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर को, जिसमें वो नीचे बैठ गया और ऊपर पानी रह गया, जिसमें वो एक जैसा हल नहीं हुआ, वो कहलाएगा सस्पेंशन। सस्पेंशन बड़ी जगहों पे इस्तेमाल होते हैं। ये आपके सामने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दवाई एसिडिटी की, वो सस्पेंशन है। चौक का पानी में सोल्यूशन, जिसे हम मिल्की सोल्यूशन कहते हैं, वो सस्पेंशन है। इसके अलावा आप अक्सर पेंट इस्तेमाल करते हैं, वो सस्पेंशन की सूरत में होते हैं। उसके अलावा भी मिसालें हैं सस्पेंशन की जो आपको नज़र आ रही हैं। खैर, ये सस्पेंशन है। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।